जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। आज एक ऐसे टॉपिक पर मैं आपके साथ जानकारी साझा करने जा रहा हूं जो कि सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के ही नहीं अपितु आपके फैमिलीज से भी रिलेटेड है और जहां पर आप रह रहे हैं वहां की सुविधाओं से लेकर इसका डायरेक्ट संबंध है। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और अपने सभी केंद्रीय कर्मचारियों के साथ इसको शेयर करें। जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ जनरली हम डिपेंड होते हैं किसी तीसरी संस्था पर या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो हमारे क्वार्टर्स या हमारे मकानों की मेंटेनेंस को देखते हैं या उनकी रिपेयर का, मेंटेनेंस का जो भी काम होता है वो सारे करते हैं। जैसे कि कहीं पर किसी भी विभाग के क्वार्टर खुद के होते हैं, कोई भी विभाग हो सकता है, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या वो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो या वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम हो या एनसीसी वाले हों, यानी कि डिफेंस से रिलेटेड कोई भी वगैरह वगैरह, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं वो कुछ के खुद के भी होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो सीपीडब्ल्यूडी के अंडर में आते हैं, जहाँ पर सीपीडब्ल्यूडी उनकी मेंटेनेंस करती है। सीपीडब्ल्यूडी में काफ़ी विभाग कवर होते हैं, बाकी कुछ के अपने खुद के होते हैं, वो अलग अलग तरीके से उनकी मेंटेनेंस होती है। अब वहाँ पर एक एसोसिएशन होती है जिसको कि रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन कह लो या रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन कह लो। मेनली होती है रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, जो कि वहाँ के निवासी होते हैं, उनके कल्याण कार्यों से संबंधित एसोसिएशन। लेकिन ये जो आरडब्ल्यूए होती है, सिर्फ आरडब्ल्यूए वर्ड वो कोई भी सिविल सोसाइटी के लिए यूज होता है। जहाँ पर जितनी भी प्राइवेट सोसाइटीज होती हैं उनमें आरडब्ल्यूए का इस्तेमाल होता है शब्द का। लेकिन जहाँ पर सरकारी कर्मचारी होते हैं वहाँ पर या तो गवर्नमेंट एकोमोडेशन रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन या फिर विभाग का नाम उसके साथ होता है। जैसे कि मान लो जहाँ पर पुलिस कॉलोनी है तो वहाँ पर पुलिस कॉलोनी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ऐसा हो जाता है, या कहीं पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के निवासी रहते हैं तो वहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ये हो जाता है। लेकिन जहाँ पर कॉमन रहते हैं सभी एक विभाग के न होकर, जैसे कि सीपीडब्ल्यूडी के क्वार्टर्स में सभी विभागों के लोग रहते हैं, तो वहाँ पर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। तो इन दोनों में अंतर क्या है? जो आरडब्ल्यूए है, सिर्फ आरडब्ल्यूए, वो नॉर्मल आपने रजिस्ट्रार ऑफिस से रजिस्टर करवाया, उसके कुछ सिस्टम रूल होते हैं, वो मैं आज उस पर बात नहीं करूँगा, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। वहाँ से रजिस्टर करवाया और आप काम वहाँ पे शुरू कर सकते हैं, जो सिविल डिपार्टमेंट सिविल सोसाइटीज़ में होती हैं। लेकिन जहाँ पर बात सरकारी कर्मचारियों के रिहायशी क्षेत्र की आती है, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर जो रजिस्ट्रार ऑफिस से रजिस्ट्रेशन होती है वो तो होती है, उसके अलावा डायरेक्टली डीओपीटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, वहाँ से भी इसकी रिकॉग्निशन होती है। और भी कई चीज़ें होती हैं जहाँ से एफिलिएशन वगैरह करवानी पड़ती है। तो उससे बेनिफिट क्या होता है? एक तो ये कि जैसे सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, कोई भी विभाग ले लो आप, जब आपके क्वार्टर्स की मेंटेनेंस करता है तो किस हिसाब से आप लोगों को ट्रीट किया जाता है या कैसे आप लोगों की समस्याओं को देखा जाता है और कैसे नज़रअंदाज किया जाता है वो सभी को पता है। तो उनके समाधान के लिए क्या होता है कि एसोसिएशन जरूरी हो जाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट रेजिडेंट्स वेलफेयर एम्प्लॉयज एसोसिएशन, या यूँ कहो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, जो कि डीओपीटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी रजिस्टर्ड होती है, रिकॉग्नाइज्ड होती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। उसमें डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीओपीटी डिपार्टमेंट आपके साथ इंटरेक्ट करता है, टाइम टाइम पर फंडिंग भी करता है आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार, और फिर आप अपने जो काम हैं उनको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए क्या होता है, कहीं कहीं पर जितने भी निवासी उस सोसाइटी के अंदर रह रहे होते हैं, कोई मेंबरशिप देता है, कोई नहीं देता है, बहुत सी जगहों पर यह कंपलसरी है। तो इसका नियम अभी काफ़ी जगहों पर फाइनलाइज हो गया है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज किसी सोसाइटी में रेजिडेंट्स हैं, वो रहते हैं, तो वो सभी एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ीस आरडब्ल्यूए को ज़रूर से ज़रूर देंगे। क्योंकि आरडब्ल्यूए जब काम करती है तो वो किसी एक रेजिडेंट के लिए नहीं करती है, वो सभी के लिए काम करती है, इसलिए वो एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ीस भी सभी के लिए कंपलसरी होती है। जैसे कि आपके मकान का एचआरए सभी का कटता है, कंपलसरी है।
लाइसेंस फीस सभी की जाती है, कंपलसरी है। बिजली पानी का बिल आता है, कंपलसरी है। तो ऐसे ही सब्सक्रिप्शन फीस भी कंपलसरी होती है। वो 50, 100, 200, 400, 500, 1000 कितना भी सालाना हो सकती है। वो वहाँ के रेजिडेंट्स और वहाँ की कमेटी जो बनती है वो लोग उसको तय करते हैं। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी उसमें शामिल होती हैं। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके रेजिडेंट्स एरिया में ये नहीं है तो आप ज़रूर इसको रजिस्टर करवाएं। कैसे करवानी है, क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे जान सकते हैं। इसमें भी 2-3 चीज़ होती हैं। जैसे कोई आर्मी एरिया में, डिफेंस एरिया में रह रहा है तो वहाँ के लिए एक अलग प्रोसीजर होता है। वो सब एरिया से या कमांड हेडक्वार्टर से या यूनिट हेडक्वार्टर से उसकी रिकॉग्निशन मिल जाती है, उसके थ्रू फिर उसका काम होता है। और अगर नॉर्मल एरिया में रह रहे हैं जहाँ CPWD है तो वहाँ से सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करानी है, DOPT से अप्रूवल लेना है, रिकॉग्निशन लेनी है, उसके माध्यम से उसका काम होगा। और कम से कम 10 लोग इसमें रहते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, कैशियर और 3 कन्वेनर होते हैं। 2 इसमें मेंबर कह लो या एग्जीक्यूटिव मेंबर कह लो, तो 10 लोग होते हैं। सभी के विभाग से इसकी अनुमति ज़रूरी होती है। आप NOC ले सकते हैं वहाँ से, ताकि कोई समस्या ना आए। वैसे ज़्यादा कंपलसरी भी नहीं है, बट हो तो इम्पोर्टेंट है, आपके काम आ सकती है। कोई बिना वजह छेड़छाड़ नहीं करेगा। और आप ऑफिस आवर्स के साथ साथ इसमें काम कर सकते हैं अपनी सोसाइटी के भले के लिए। इसको और विस्तार से अगर आप जानना चाहते हैं, और डिटेल में कैसे इसके इलेक्शन होते हैं, क्या इसका एरिया वेलफेयर ऑफिसर होता है और किस तरीके से इसको प्रॉपरली आप मैनेज कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो फिर उसके ऊपर मैं वीडियो बना के आप सभी के साथ इसको ज़रूर शेयर करूँगा। क्योंकि अभी अगर मैं इस चीज़ के ऊपर बात करूँ तो शायद आधे घंटे का वीडियो हो जाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग प्रोसीजर्स हैं। तो इसके एक अलग अलग पार्ट में छोटे छोटे वीडियोज़ में बना दूंगा, तो आप सभी वहाँ से इसकी जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। फैमिलीज़ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होती है ये वो मैं बता दूँ, क्योंकि जो आपकी सोसाइटी के पार्क्स होते हैं, जो आपकी सड़कें होती हैं, वहाँ की साफ़ सफाई होती है, स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, क्वार्टरों में अंदर या बाहर की वाइट वाश होती है, या जो रेगुलर कंप्लेंट्स होती हैं, वो कंप्लेंट्स कोई भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है, B&R की भी हो सकती है, XYZ कोई भी कंप्लेंट्स हो सकती हैं। अगर कोई भी मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन आपको नॉर्मली ट्रीट कर रही है या नॉर्मल बस काम चल रहा है, तो उसकी बजाय अगर वहाँ पर आपकी RWA होगी तो वो उसको और बेहतर तरीके से आपको इंटरवेन करेंगे, आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे और आपको तवज्जो मिलेगी, आपके काम भी टाइमली होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। पार्कों का रख रखाव, पार्कों में झूले, वहाँ की व्यवस्था, लाइटों की व्यवस्था, खेलने की व्यवस्थाएँ और अन्य भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी सोसाइटी हित में हो सकती हैं, वो सब आपके काम आती हैं। इसमें सिक्योरिटी भी आपकी शामिल होती है, CCTV कैमराज वगैरह आपकी सोसाइटी में, गेटेड सोसाइटी, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो जैसे जैसे जो आप पूछेंगे वो आप सभी को मैं रिप्लाई दे दूँगा। और इस वीडियो को अपने सभी केंद्रीय कर्मचारियों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उन सभी को इस बारे में भी जानकारी मिल सके। तो जल्दी ही अभी अगले वीडियो में जो अन्य कर्मचारियों के काफ़ी कमेंट्स आए हुए हैं उनके ऊपर, और जो टॉपिक्स अलग अलग कर्मचारी साथियों ने मुझे बताए हैं कि इनके ऊपर वीडियो बनाओ, उन पे कुछ पे वीडियो बन गए, वो अपलोडिंग अभी शुरू हो जाएगी। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका जो सपोर्ट अभी तक मुझे मिल रहा है सारे वीडियोज़ के ऊपर, और जो आप सभी बढ़ चढ़कर एक तरीके से सहयोग कर रहे हैं अपने कर्मचारी साथियों तक अधिक से अधिक ये वीडियो शेयर करके जानकारी पहुंचाने का, उस सभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो जानकारियां मैं यहां पर शेयर करता हूं वो ज़रूर से ज़रूर निकट भविष्य में मैक्सिमम कर्मचारियों तक आप लोगों के माध्यम से ज़रूर पहुंचेंगी। धन्यवाद। जय हिंद।